हेलो स्टूडेंट, दिस इज BSc वेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन परिवार। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? बोरोन परिवार। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे कार्बन परिवार यानी कार्बन फैमिली। तो ये कौन सा समूह है? 14 समूह है। ठीक है, तो ये जो हम कार्बन परिवार, बोरोन परिवार, ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं वो किस में आता है? कंपाउंड लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स। ठीक है, ये जो आपका सिलेबस में दे रखा है ना, कंपाउंड लाइक हाइड्राइड्स, ऑक्साइड, हैलाइड्स ऑफ 13 से 16 तक, ये यही है। 13, 14, 15, 16 का इनके ये हाइड्राइड्स, हैलाइड्स, इनके बारे में अध्ययन। ठीक है, ये आपका कार्बन परिवार देख लेते हैं। तो हमें कहाँ तक देखना है? 16 समूह तक। तो हमने 13 देख लिया, आज 14 देखेंगे और कल को देख लेंगे 15 और 16 दोनों एक साथ। ठीक है, तो कार्बन परिवार देख लेते हैं। कार्बन परिवार में क्या होता है? कार्बन परिवार के अंतर्गत कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन तथा लेड है। यानी इसका मतलब क्या है? कार्बन परिवार में कितने तत्व है? 5। तो एक कार्बन है, एक सिलिकॉन है, एक जर्मेनियम, टीन तथा लेड। ठीक है, मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट के एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी एलिमेंट ग्रुप 14 के अंतर्गत आते हैं। यानी ये सारे जो तत्व हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? 14 समूह के, यानी 14 ग्रुप के। सेकेंड है इसमें CSIGE, SN, PB, ये क्या है? ये वाले कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। ठीक है, इस समूह के सदस्य हैं। तो इनके अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसा होता है? NH2NP2 होता है। NH2NP2 का मतलब क्या है? यहाँ पे N मतलब क्या है? उपकोश की संख्या। ठीक है, ये है हमारी कोशों की संख्या। और ये जो हमारे S और P हैं, ये क्या है? हमारे उपकोश। और ये N क्या है? हमारा कोश। ठीक है, तो ये क्या है? बाह्यतम कोश है, यानी अंतिम कोश है, यानी सबसे लास्ट वाला कोश है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखते हैं कार्बन परिवार के जो तत्व हैं उसमें कितने आते हैं? 5। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। तो मैंने इसको याद करने की ट्रिक क्या बताई हुई है? का, शी, गए, संत, प्रभु। का से सी, शी से SI, गए से GE, संत से SN और प्रभु से PB। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक दे लेते हैं। पहले कार्बन का देखें। कार्बन का होता है 6, परमाणु क्रमांक 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा? 1s2, 2s2, 2p2। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? ये वाला। तो इसमें NH2NP2 आ रहा है। ठीक है, ये तो था हमारा फॉर्मूला, क्या था? NH2NP2। तो N की जगह क्या है यहाँ पे? 2। सिलिकॉन देख लेते हैं। सिलिकॉन में क्या है? 14 है इसका परमाणु क्रमांक। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करना आना चाहिए आपको। नहीं आता तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसका नाम है आबाउ रूल। ठीक है, उसके अनुसार ये सब चीज़ होता है। तो NH2NP2 का मतलब क्या है? यहाँ पे हमने लास्ट वाले में क्या रखा? 3। तो NH2 की जगह N की जगह 3 रखा दोनों में। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है ये कितने होंगे? 14। तो 2, 2, 4 और 6, 10 और ये दोनों 14। जर्मेनियम का क्या होगा? GE, इसका परमाणु क्रमांक 32। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। तो मैंने बताया हुआ है जो S वाला कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। और P वाले में 6 और D वाले में 10। और जो हमारा F वाला होता है, कौन सा होता है? F वाला, उसमें कितने जाते हैं? 14। ठीक है, तो लास्ट वाला कैसे हो रहा है? 4s2, 4p2। तो पहले में क्या था? 2, इसमें 3, इसमें 4, अब इसमें क्या आ जाएगा? 5। तो इसका परमाणु क्रमांक 50 होता है। किसका? टीन का। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2, 5p2। तो इसे सारे मिला के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 50। तो PB का देख लेते हैं, यानी लेड का 82 है इसका परमाणु क्रमांक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5f2, 5p6, 5d10, 6s2, 6p2। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके भौतिक गुण। धात्विक या अधात्विक गुण देख लेते हैं पहले। तो कार्बन तथा सिलिकॉन अधातु हैं। जो हमारा जर्मेनियम है वो कैसा है? उपधातु। तथा SN और PB क्या है? हमारे धातु। तो इसमें क्या कहा है? जो हमारे कार्बन और सिलिकॉन है वे कैसे हैं? अधातु, यानी नॉन मेटल है। और GE क्या है? हमारा एक उपधातु, यानी ये नॉन मेटल और मेटल दोनों का बीच का रूप है। और SN और PB क्या है? हमारे धातु, यानी ये क्या है? मेटल। यानी इसके अंदर से फ्लो होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा, और इसके अंदर से हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेकंड भौतिक गुण क्या है हमारा? परमाणु का आकार, यानी उसका साइज क्या है परमाणु का। तो आवर्त सारणी में ऊपर, यानी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में, समूह में, यानी समूह में
समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, एटम का साइज बढ़ता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा समूह कैसा होता है, हमारा CSIGESNPB, तो ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, हमारा परमाणु का आकार बढ़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, 0.77 है इसका आकार, और इसका कितना है 1.544, तो इसका ज़्यादा है, तो इसलिए इसका क्या होगा, नीचे आते वक्त इसका परमाणु आकार बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड, इसमें गलनांक तथा क्वथनांक। समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर गलनांक व क्वथनांक घटते हैं, तो नीचे की ओर आने पर घटेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका होगा, कार्बन का। 4 में देख लेते हैं आयनन ऊर्जा। तो समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर आयनन ऊर्जा के मान में कमी होती है, यानी कार्बन की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, लेड की, ठीक है। तो रासायनिक गुण देख लेते हैं इसके, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फर्स्ट है इसमें हाइड्राइड्स, तो सिलेबस में दे रखा है आपके, ठीक है, 13 से 16 तक के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड और क्या हैलाइड्स, इन सब का अध्ययन। तो पहले हाइड्राइड्स देख लेते हैं। तो इस समूह के सभी तत्व MH4 टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं, यानी MH4 मतलब M की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोई भी ये कार्बन परिवार का एक परमाणु, ठीक है। तो कार्बन के हाइड्राइड देख लेते हैं, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये क्या बनेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बन जाएगा, जब हमारा कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। और सिलिकॉन अगर हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा, SiH4 यानी मोनोसिलेन, ठीक है। तो आगे देखते हैं। सेकेंड है इसमें ऑक्साइड, यानी ऑक्साइड देख लेते हैं किसके, कार्बन परिवार के। तो इस समूह के सभी तत्व मोनो ऑक्साइड यानी MO व डाई ऑक्साइड MO2 बनाते हैं, ठीक है। तो CO2 CO यानी ये किससे क्रिया कर लेंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो कार्बन परिवार है तो कार्बन के सदस्य आएंगे, तो C ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बनाता है, और CO ये क्या है, मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये SiO2 PbO2 एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं हैलाइड। इस समूह के सभी तत्व टेट्रा हैलाइड बनाते हैं, जिन्हें सामान्य सूत्र MX4 से प्रदर्शित किया जाता है। हैलाइड का हम कैसे लिखते हैं, X से लिखते हैं हैलाइड को। इसमें कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो M क्या है यहाँ पे, मेटल कोई भी हमारा, ठीक है। तो CF4 SiF4 ये क्या है इसके उदाहरण, तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड, क्लोराइड, और ये क्या है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड आदि, ये क्या है इसके हैलाइड के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिल सके। थैंक यू सो मच।